हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल मैथ्स इजी। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल पार्ट 1 देख चुके होंगे। तो अब देखिए, पार्ट 2 में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस, ज़्यादा क्वेश्चंस ले रखे हैं, करीब 10 क्वेश्चन आपके होंगे। तो अगर आप क्या करते हो कि पेन कॉपी लेके वीडियो देखते हो तो आपकी प्रैक्टिस सफिशिएंट हो जाएगी। तो अब देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। आइए चलते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, if sin A is equal to 60 डिग्री, ओके, एंड B is equal to, देखिए हमारा कंडीशन हमारा दे रखा है, A और B की वैल्यू हमारी दी हुई है। हमें क्या करना है, sin A प्लस बी, देखिए ये हमारा sin A प्लस बी की हमको वैल्यू निकालनी है। ओके, तो वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट पार्ट के लिए हम लोग LHS लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, sin A की वैल्यू हमारी देखिए कितनी दी है, 60 डिग्री, प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। देखिए जैसे ये ब्रैकेट के अंदर था उस तरीके से हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। अब देखिए 60 प्लस 90 क्या हो जाएगा, ये ऐड होके साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू हमारी होती है 1। देखिए कैसे, यहाँ से टेबल देखिए, साइन एंगल कितना 90, इस 90 पे कितनी साइन की वैल्यू 1। अब हम लोग RHS से सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आगे चल के यही सब हमारे फॉर्मूले भी बन जाएंगे। 11 में जब आप लोग अपीयर होगे तो ये सारे फॉर्मूले की तरह हम लोग को यूज करना पड़ेगा। तो अभी क्या है कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बेस में है, तो हम लोगों को ये सारी चीज सीखनी पड़ेगी। अब देखिए RHS कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा देखिए साइन ए की वैल्यू कितनी है, साइन 60 कॉस 30 प्लस देखिए कॉस ए कॉस 60 साइन 30 डिग्री। ओके, देखिए अब यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू, अब टेबल्स देखो, ये साइन 60 डिग्री है, तो दैट इज आवर √3/2। देखिए उसी तरीके से टेबल से आप cos 30 की वैल्यू देख लो। cos 30 यहाँ पे क्या है, दैट इज अगेन √3/2 प्लस देखिए cos 60 की वैल्यू टेबल से हम देखते हैं 1/2, और साइन 30 की भी वैल्यू 1/2। तो ये क्या हो गया, देखिए √3 इंटू √3, देखिए मैं पहले भी इस चीज को बता रखा हूँ, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3। सिंपल सी चीज है, √a इंटू √a इज इक्वल टू a। ओके, तो इस तरह के क्या हो गया मेरा 3/2 इंटू 2 4 प्लस 1/4 इक्वल टू, देखिए 3 एलसीएम लेने के बाद दोनों का सेम एलसीएम आ जाएगा, तो 4/4 इज इक्वल टू 1। तो हमें क्या मिल गया, देखिए LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, इस तरह से हमारा ये वेरीफाई हो गया। अब इसी के सेकंड पार्ट को हम लोग करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट तो पहले देखिए हमारा LHS क्या आता है, cos A की वैल्यू 60 माइनस B की वैल्यू 30 इक्वल टू cos 30। अब देखिए cos 30 की वैल्यू हमारी कितनी है, यहाँ से टेबल से आप देखोगे, दैट इज √3/2। अब हम लोग आते हैं RHS पर। तो यहाँ पे हमारा देखिए पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, cos A की वैल्यू हमारी कितनी है 60, ओके, cos और cos B की वैल्यू 30 प्लस साइन 60 साइन 30। ओके, देखिए cos 60 की वैल्यू आप देखेंगे टेबल से, तो यहाँ से आएगा 1/2 इंटू cos 30 की वैल्यू √3/2। इसलिए मैं टेबल इसलिए आपको बार बार प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप बार बार टेबल को देखते जाओ, इतना बार टेबल आप देख लो कि देखते देखते आपको टेबल याद हो जाए, जिससे कि जो एक रटने के लिए आप बैठते तो वो आपको रटने की जरूरत ना पड़े। ओके, अब देखिए साइन 60 की वैल्यू अगेन टेबल से आप देख सकते हो √3/2, और साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो इस तरीके से क्या गया, √3/4 प्लस √3/4। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 2√3/4। एक 2 से ये मेरा 4 क्या होगा, 2 टाइम कट जाएगा, इज इक्वल टू √3/2। अगेन हमारा LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS, ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। देखिए थर्ड पार्ट मेरा क्या है, tan, देखिए अब थोड़ा जल्दी लिख करते हैं। A की वैल्यू कितनी है 60, B की वैल्यू कितनी 30, 60 माइनस 30 30। तो आप जब करेंगे तो देखिए जैसे मैंने प्रीवियस A और B को किया है, वो देखिए पूरा प्रोसेस है, तो उस तरीके से आप एग्जाम में करिएगा। ये तो हमारे अपने लिए, ताकि भाई कम कर रहे हैं तो हमारी स्पीड भी तो बननी चाहिए। तो उस स्पीड के लिए देखिए मैं मेंटली आपको कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ। सिंपल सा, A 60 माइनस 30 30, tan 30 की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, देखिए टेबल से आप देख लो, तो आपका आएगा 1/√3। ओके, ये मेरा हो गया। अब इसी तरीके से हम लोग RHS tan A, देखिए जल्दी कैसे करते हैं, tan A की वैल्यू, देखिए tan A की वैल्यू कितनी है 60 माइनस
बी की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, होल डिवाइड बाई 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30। देखिए अब जल्दी जल्दी करते हैं। देखिए tan 60 की वैल्यू हमारी कितनी है, टेबल देखिए √3 माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3 होल डिवाइड बाई 1 प्लस √3 इंटू 1/√3। देखिए ये आपस में कट गया, बचेगा क्या 1, 1 प्लस 1 2। देखिए यहाँ पे एलसीएम हम लोग लेते हैं, √3 आ गया। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो √3 इंटू √3 3 माइनस 1। तो देखिए ये कितना बन जाएगा 3 माइनस 1 2 डिवाइड बाई 2√3, 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल टू क्या गया 1/√3। देखिए ये भी वैल्यू आ गई 1/√3 और ये भी वैल्यू हमारी 1/√3। तो इससे हमें क्या मिल गया कि LHS इक्वल टू RHS इज वेरीफाइड। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारा, इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल पहले ही हम बता रखे हैं, एक्यूट एंगल मीन्स कि एंगल की जो वैल्यू होती है वो क्या नहीं चल रहे हैं 90 डिग्री। तो ऐसे एंगल को हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल्स। ओके, सच दैट tan A की वैल्यू दे रखा है, tan B का दे रखा है हमें, एंड tan A प्लस tan B, सो दैट A प्लस B इक्वल टू 45। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ पे हम एक काम करेंगे RHS से करते हैं। देखिए क्योंकि RHS से करने का अप्रोच क्या था ये भी समझिए कि देखिए हमें ये कंबाइन करके एंगल नहीं पता। यहाँ पे tan A की वैल्यू जो 1/3 आपको दी हुई है, ओके, ये जो 1/3 दी है, तो किस एंगल पर 1/3 है ये हमें पता नहीं है। उसी तरीके से B पे 1/2। तो देखिए क्योंकि टेबल पे तो मेरा tan में कहीं 1/3 नहीं है, देखिए कहीं यहाँ कहीं नहीं है, न तो 1/2 है, तो हमें एंगल पता नहीं है। तो इसलिए हम सोचते हैं कि देखो भाई tan A दिया है, ठीक है, tan A यहाँ यूज है, tan A यहाँ यूज है, tan B दे रखा है उसका भी यूज है, बाकी किसी का यूज नहीं है। तो हम पहले इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। ओके, देखिए तो tan A की वैल्यू हमारी कितनी 1/3 प्लस tan B 1/2। देखिए होल डिवाइड बाय हमारा फॉर्मूला क्या 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2। अब देखिए ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो 6, देखिए 3 से कटेगा 2 टाइम और ये 3 टाइम, होल डिवाइड बाय 1 माइनस 1/6। ओके, तो ये देखिए ऊपर क्या बन जाएगा आपका 5/6, नीचे देखिए 6 माइनस 1/6, तो ये फिर क्या हो गया 5/6 डिवाइड बाय 5/6, तो ये कट के इज इक्वल टू 1। अब देखिए हम देखते हैं कि क्या tan में a प्लस b की वैल्यू है, सॉरी 1 है कहीं। देखिए tan में हमें 1 की वैल्यू मिल गई, तो हम क्या लिखेंगे, देखिए tan a प्लस b इज इक्वल टू 1, और ये किसके इक्वल है tan 45 डिग्री, tan a प्लस b। ओके, देयरफॉर a प्लस b इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, हमारा ये शो दैट हो चुका है। बस हमें ध्यान ये देना है कि जो देखिए जब इसकी वैल्यू पूरी 1 है तो इसकी भी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि जब ये भी इक्वल होकर सॉल्व हो रहा है, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं। चलिए अपने चलते हैं हम लोग अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूजिंग द फॉर्मूला tan 2a, ठीक है, जो भी हमारे पास देखिए रेडीमेड फॉर्मूला दे रखा है इन्होंने, फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या वैसे tan 30 की वैल्यू उन्होंने दे रखी है, बट हमने ये जो टेबल लगा रहा था वो आपकी इजीनेस के लिए लगा था, क्योंकि क्वेश्चन में अगर दे देता तो वेल एंड गुड, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए अब हमको क्या चाहिए, गिवन दैट, ये गिवन है। देखिए तो अब देखिए हमें पूछा क्या है 60 पे। ओके, देखिए स्टूडेंट ये 60 हमसे पूछ रहा है और हमें दे क्या रखा है 30। तो देखिए जैसे ही हम जो हमारा tan इफ या देखिए 2 इंटू 30 करेंगे तो ही ये क्या हो जाएगा 60 होगा, तभी क्या आएगा हमारा यहाँ पे 60 की वैल्यू हमको मिल पाएगा। तो इसका मतलब जो हमारा a की वैल्यू क्या होनी चाहिए 30 डिग्री। जब a 30 होगा तो 2 इंटू 30 करेंगे तो ही हमें क्या मिलेगा 60 डिग्री, और वही 60 हमसे पूछा गया है और a tan 30 की वैल्यू हमको दिया गया है। फिर से समझिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए हमसे पूछ क्या रहा है tan 60, दिया क्या है 30, तो 60 कब आएगा जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वही चीज का हमें फॉर्मूला दे रखा है। ऊपर देखिए tan 2a, तो a की वैल्यू अगर हम 30 ले लेते हैं तो 2 इंटू 30 60, और वही tan 60 पूछ रहा है, तो ये मेरा हो गया कि tan 60 इज इक्वल टू 2, tan a की वैल्यू कितनी है 31 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ओके,
देखिए 2 10 30 की वैल्यू अपान कितनी है 1/√3 1 माइनस 1/√3 का देखिए होल स्क्वायर। ये क्या आ गया 2/√3 होल डिवाइड बाय 1 माइनस 1/3। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग 2/√3 3 देखिए यहाँ पे 3 माइनस 1/3। देखिए अब ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ, तो क्या हो जाएगा देखिए 2 इंटू 3 कहाँ चला गया ऊपर, और ये √3 बचा हमारा, और 3 माइनस 1 सेपरेट हो 2। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा। ओके, और देखिए इस 3 को आप क्या लिख सकते हो √3 इंटू √3 होल डिवाइड बाई √3। तो इससे कैंसिल, क्या बचा √3। तो ध्यान दीजिए, देखिए क्या यही चीज टेबल से देखिए 10 60 की वैल्यू कितनी है मेरी, देखिए ये √3 आ गया हमारा। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यूजिंग द फॉर्मूला साइन ए हमें दे रखा है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू में किसकी निकालनी है, देखिए हमको निकालनी है 30 डिग्री की। देखिए साइन 30 की दिया क्या है 60 डिग्री। मीन्स देखिए इफ अगर ए की वैल्यू हम 30 ले लें तो क्या बन जाएगा, देखिए साइन 30 फॉर्मूले में सब कुछ पुट करते चलें। देखिए 1 माइनस कॉस 2, देखिए 2 इंटू 30 लिख सकते हैं, 2a है तो 2 इंटू 30 डिवाइड बाई 2। तो देखिए क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस 60 डिग्री डिवाइड बाई 2। ओके, देखिए अब cos 60 की वैल्यू दे रखा है हमें 1 माइनस 1/2 होल डिवाइड बाई 2। तो क्या आ जाएगा, देखिए 1/2 होल डिवाइड बाई 2। देखिए और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, देखिए ये दोनों एक साथ होते हैं, ए और ये दोनों एक साथ, तो 1/4 का अंडर रूट इक्वल टू 1/2। अब देखिए हमसे पूछा क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30। साइन 30 की वैल्यू यहाँ देखिए 1/2। क्या मेरा 1/2 आ चुका, बिल्कुल आ चुका है। तो ये हो गया मेरा आंसर, और इसी तरीके से हमने इसको प्रूव भी कर दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखा है, एंगल बी पे 90 दे रखा है, एंगल ए 30 और AC हमारा 20 सेंटीमीटर। फाइंड BC। देखिए BC कहाँ है मेरा, ये। तो देखिए अब इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए देखिए हमारा अगर साइन लगाएंगे, तो अगर हम साइन A लगाते हैं तो एंगल के सामने कौन होता है मेरा, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो देखिए अगर हम साइन A लिखते हैं, साइन A इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखिए ये किस तरह से निकालें, पंडित बद्री प्रसाद। देखिए अगर आपको नहीं याद है तो देखिए PB पंडित बद्री प्रसाद हरर बोल। ये मेरा क्या होता था, साइन कॉस टेन कॉट ये सेक। देखिए प्रीवियस पार्ट में हमने इस पर काफी डिटेल में क्वेश्चन किए, तो हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक कि आपको आता होगा। ओके, यहाँ से P/H है, तो P कौन है मेरा, देखिए BC, H कौन है AC। अब देखिए A की वैल्यू, साइन A की वैल्यू क्या है, साइन 30 डिग्री। देखिए BC हमको निकालना है, AC की वैल्यू हमारी 20, तो ये आ गया 1/2 इक्वल टू BC/20। तो यहाँ से हमारा BC की वैल्यू आ गई 10। देखिए BC मेरा कितना हो गया, ये 10। ठीक है, अब हमको सेकेंड पार्ट क्या निकालना था, यहाँ पे देखिए AB। तो सिंपल सा है, जिससे cos A ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा AB/AC। तो cos 30 इक्वल टू AB हमें निकालना है, और AC कितना है मेरा 20। cos 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2 इक्वल टू AC/20। तो AC की वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू √3/2 इक्वल टू, देखिए 2 से काटा हमने इसको 10 टाइम, और √3 की वैल्यू हम लोग सब जानते हैं 1.732 होता है, तो ये क्या हो गया 17.32। अब यूनिट देखते हैं, देखिए ये सेंटीमीटर में है, तो ये भी सेंटीमीटर और ये भी मेरा सेंटीमीटर हो गया। तो अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको चीजें क्या नाम है क्वेश्चन समझ में आ रही हैं, क्योंकि देखिए मैं बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन लेके कराता हूँ, जिससे कि कोई भी बच्चा एकदम अच्छी तरीके से सीख सके। मतलब जिसको जीरो भी आता हो वो इस वीडियो देखे, अपना कॉपी ले, अपना पेन ले, बस करता जाए, जहाँ दिक्कत हो वीडियो देखे। तो इस तरीके से आप सीखते जाओगे। और साथ ही साथ वीडियो के साथ आपको एक एडवांटेज ये है कि ये वीडियो आपके पास
24 आवर अवेलेबल रहेगी। जब भी आपको दिक्कत हो, जैसे भी आप कन्वीनियंट फील करो, जिस टाइम भी आप अपने आप को अच्छा फील करते हो, उस टाइम आप वीडियो को देख सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ भी हमको देखिए राइट एंगल एट बी दे रखा है, एंगल ए 45 दे रखा है और ए सी की वैल्यू 3√2। अब फाइंड बी सी। देखिए बी सी अगर हम इस ए से लेते हैं तो देखिए इस एंगल के सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो अगर हम साइन से लेते हैं, हमें निकालना क्या, देखिए बी सी, तो साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन हो गया, बी सी, और ए सी क्या हो गया मेरा, हाइपोटेनस। साइन फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओके, तो ए की वैल्यू कितनी है, साइन 45 डिग्री इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी की वैल्यू कितनी है, 3√2। साइन 45 के टेबल से आप देखोगे वैल्यू 1/√2। देखिए यहाँ पे टेबल है साइन ये 45, देखिए ये हमारा 1/√2, ये बी सी अपॉन 3√2। देखिए √2 से √2 कैंसिल, तो यहाँ पे मेरा बी सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये कितना हो गया मेरा, 3 हो गया। अब देखिए हमारा क्या पूछ रहा है, ए बी। सिमिलरली हम यहाँ पे कर लेते हैं, देखिए कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी। तो अब मेरा देखिए क्या है, कॉस 45 डिग्री इक्वल टू क्या, हमको ए बी निकालना है अपॉन ए सी की वैल्यू 3√2। 1 अपॉन, देखिए कॉस 45 की वैल्यू कितनी है, देखिए ये भी साइन के इक्वल है, ये 45, 1/√2, ए बी अपॉन 3√2। देखिए √2 से √2 कैंसिल, तो यहाँ से हमको ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्योंकि देखिए सबका यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा 3 सेंटीमीटर। इसमें देखिए अगर वीडियो को क्या नाम है, जहाँ भी दिक्कत हो, जहाँ भी आपको कोई भी डाउट हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, इफ a माइनस बी इक्वल टू 1/2। ओके, देखिए एंड a प्लस बी 1/2, जीरो से लेके देखिए एंगल क्या है मेरे, इससे ये, इस कंडीशन से ये पता चलता है कि a एंड b आर एक्यूट एंगल। ओके, देखिए अब इसमें ये भी कंडीशन है, a ग्रेटर देन b, देन फाइंड a b। ठीक है, जब एक्यूट एंगल है तो एक्यूट एंगल के लिए ही सारे मेरे टेबल बने हैं। देखिए अब यहाँ पे हमें देखिए ये साइन फंक्शन दिया है इक्वल टू 1/2। अब देखिए साइन फंक्शन अपने आप में 1/2 कब देता है, देखिए 0 है यहाँ 1/2, तो ये कब मिला, 30 डिग्री पे। देखिए कब है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, साइन a माइनस बी इक्वल टू, जो ये 1/2 है, तो 1/2 किसकी वैल्यू है, साइन 30 की। देखिए साइन 30, तो क्या हम यहाँ पर साइन 30 लिख सकते हैं। जब ये चीज हो जाएगा तो इससे हमें क्या मिल गया, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, साइन फंक्शन हमने रिमूव कर दिया बोथ साइड। ओके, अब देखिए सिमिलरली कॉस a प्लस बी है, ठीक है, कॉस a प्लस इक्वल टू, देखिए कॉस 1/2 कर दे देता है। देखिए यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर कॉस 1/2 दे रहा है। ये एंगल क्या है, 60 डिग्री इक्वल टू कॉस 60। अब देखिए रिमूविंग कॉस फंक्शन फ्रॉम बोथ साइड, तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए कुछ लोग इस फंक्शन को इस तरह से कट कर देते हैं, तो जो कि पूरी तरीके से गलत होता है। फंक्शन को हम कभी कट नहीं करते, फंक्शन हमेशा रिमूव होता है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, रिमूविंग कॉस फंक्शन फ्रॉम बोथ साइड, तो हमारा क्या मिल जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये देखिए मेरा फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, एडिंग 1 एंड 2 वी गेट क्या मिल जाएगा, देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, देखिए करेंगे तो हमें क्या मिल गया, 2a इक्वल टू 90, तो a की वैल्यू तो हमको मिल गई 45 डिग्री। अब किसी भी एक इक्वेशन में हम लोग पुट कर देते हैं, फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो b की वैल्यू क्या है, 60 माइनस a, तो ये क्या हो गया 60 माइनस 45, तो यहाँ से हमें b की वैल्यू क्या मिल गई, 15 डिग्री। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन अब सॉल्व हो चुका है, जिसमें से हमें क्या मिला, a की वैल्यू 45 डिग्री, b की वैल्यू 15 डिग्री। ये मेरा आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट देखिए हमारा इस क्वेश्चन में क्या है कि देखिए ये हमारा बोर्ड में आ चुका है पहले, तो अब हमें देखिए दिया क्या है, इफ 3x इक्वल टू कोसेक थीटा एंड 3/x इक्वल टू कॉट थीटा, फाइंड में ये करना है। ओके, तो देखिए हमें यहाँ पे जो निकालना क्या है, देखिए x के फॉर्म में चाहिए, तो यहाँ भी सिर्फ हम इसको x के फॉर्म में कर लेते हैं। देखिए
तो ये क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू कोसेक थीटा अपॉन 3, और यहाँ से देखिए, यहाँ भी देखिए हमें 1/x चाहिए, तो 1/x इक्वल टू कॉट थीटा अपॉन 3। अब देखिए जो ये 3 लिखा है, देखिए कहीं ना कहीं ये आपका क्या है, ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। उसी तरीके से जो ये मेरा क्वेश्चन है, देखिए 3x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस 1/x, x माइनस 1/x। देखिए अब ये x की वैल्यू हमारी डायरेक्ट है और ये 1/x की वैल्यू डायरेक्ट। अब हम लोग इसी वैल्यू को पुट करते हैं। ओके, x की वैल्यू क्या है, देखिए कोसेक थीटा अपॉन 3, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व, देखिए फिर क्या है मेरा प्लस 1/x, 1/x की वैल्यू क्या है, कॉट थीटा अपॉन 3। फिर देखिए क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा अपॉन 3 माइनस कॉट थीटा अपॉन 3। देखिए यहाँ से एक 3 कॉमन निकलेगा 1/3 यहाँ से, तो हमें क्या मिल जाएगा 3 इंटू 1/3, एक इसका निकला इंटू 1/3, एक सेकेंड ब्रैकेट का। ओके, अब यहाँ क्या बचेगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ओके, देखिए एक 3 से ये 3 कट गया, इक्वल टू क्या गया 1/3। ओके, देखिए अब हमको यहाँ पे क्या करना है, देखिए तो ये हो जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग क्या लिख लेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसी को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। देखिए अब हमारा यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, देखिए उसको ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो उसी तरीके से देखिए ये कॉट अगर हम उधर भेज दें, क्या क्या 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हमें क्या मिल जाएगा, देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये मेरा 1 हो गया इज इक्वल टू 1/3। ये मेरा आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो ये क्वेश्चन यहाँ से तुरंत निकल जाएगा। अदरवाइज हमें फिर क्या करना होगा, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करना होगा, तो जाकर के ये मेरा आंसर आएगा। ठीक है, अब रही गई बात साइन कॉस में कन्वर्ट कैसे करेंगे। देखिए कोसेक को आप क्या लिख सकते हो, देखिए 1/sin थीटा, और कॉट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ से देखिए देखा जाए तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस का भी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 माइनस इसका देखिए फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस उधर जाएगा तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस की वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये भी कट के क्या गया 1। देखिए 1 इंटू 1/3 इक्वल टू 1/3। तो इस तरीके से ये मेरा क्वेश्चन अब सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन तो वीडियो को दोबारा देखा करिए। वीडियो को दोबारा देखने से क्या होता है कि देखिए फर्स्ट टाइम अगर आप मान लीजिए कुछ ग्रैस्प करते हो तो सेकेंड टाइम आप 100% ग्रैस्प कर लोगे। तो इस जो और दूसरी चीज जो भी आपके डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, हमको देखा इफ साइन a प्लस बी इक्वल टू, ठीक है, एंड कॉस a माइनस बी दोनों दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 75। देखिए अब ये 75 देख रहे हो आप, पूरे टेबल के इस एंगल को देखोगे तो कहीं 75 नहीं है। तो अब फिर करेंगे तो करें क्या, तो 75 तो निकालना ही पड़ेगा। तो कैसे निकालें, सोचिए। अब हम लोग एक दिमाग लगाएंगे कि इनमें से किसी एक का कॉम्बिनेशन बना के 75 को बना लिया जाए। तो अब किसके कर दीजिए, 0 90 तो बनेगा नहीं 75, 30 45 इससे बन सकता है 75, ओके, 45 60 नहीं बनेगा। तो बाकी किसी भी तरीके से हमारा 75 नहीं बनेगा।
मतलब एक की वैल्यू क्या है, देखिए 30 और एक का 45। तो अब देखिए किसको रखें, देखिए कहीं ना कहीं हमको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने में बड़े में से छोटे को घटाना इजी होता है, लेकिन अगर हम एडिशन को देखें तो एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब अगर हम a को 45 करते हैं, b को 30, तो बड़े में छोटा घट भी जाएगा, हमारा चीजें आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। तो यानी देखिए अब हम लोग देखिए एक वैल्यू, एक किसको ले लिए, मेरा a हो गया 45 डिग्री एंड b हो गया 30 डिग्री। तो हमें साइन 75 निकालना है। देखिए साइन 75, तो क्या इसको हम 45 प्लस 30 के फॉर्म में लिख सकते हैं, देखिए तभी 75 आएगा। अब ये किस फॉर्म में चला गया, a प्लस बी। अब यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या है, देखिए साइन ए की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, कॉस बी की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, प्लस देखिए कॉस ए की वैल्यू हमारी कितनी है 45 डिग्री, और साइन बी की वैल्यू 30 डिग्री। देखिए अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, साइन 45 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू कितनी है मेरी √3/2, प्लस कॉस 45 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। देखिए क्या मिल गया √3/2√2 प्लस देखिए 1/2√2। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए 1/2√2 1 प्लस √3। अब देखिए रूट को तो नीचे रखते नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग रेशनलाइज करेंगे, √2 ऊपर √2 नीचे। तो क्या बन जाएगा, देखिए 1/4√2, देखिए मेरा एक ये कॉमन 1 प्लस √3, या इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, √2 ब्रैकेट ओपन 1 प्लस √3/4। ये हमारा हो गया साइन 75 का वैल्यू। ओके, और यहाँ पे देखिए अब अलग अलग जगह अलग अलग आंसर, यहाँ पे भी कुछ लोग छोड़ सकते हैं इसको, कुछ लोग ये आंसर भी छोड़ सकते हैं। तो आपके बुक में जो भी आंसर दिया हो आप उससे टैली कर सकते हैं। ओके, चलिए चलते हैं हम लोग cos 15 डिग्री पे। देखिए अब cos 15 मिलेगा कब, cos देखिए 45 माइनस 30 पे ही मिलेगा हमको, तो यही जाके में cos 15 मिलेगा। तो अब देखिए cos A cos B, तो cos 45 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन A साइन B साइन 45 साइन 30 डिग्री। ओके, देखिए cos 45 की वैल्यू हमारी कितनी है 1/√2, और cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2, प्लस साइन 45 और साइन 30। देखिए तो ये में क्या मिल गया √3/2 1/2√2। तो देखिए अब क्या मिल जाएगा हमको 1 प्लस √3/2 अब √2 को हटाएंगे, √2/√2 कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा √2 1 प्लस √3/4, और क्या क्या √2 प्लस √6। देखिए आपको कुछ भी आंसर मिल सकता है, ये मिल सकता है, ये मिल सकता है, ये मिल सकता है। तो आपको देखिए कुछ भी दे सकता है आंसर में, जो कि तीनों आंसर क्या है प्रॉपर करेक्ट। लेकिन सबसे अगर अच्छा प्रेजेंटेशन कहेंगे तो इसको बोलेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे कॉमन भी निकल चुका है, डिनोमिनेटर में मेरा कोई भी क्या नाम है इरेशनल नंबर भी नहीं है, और ये इस तरीके से मेरा सॉल्व हो चुका है। तो स्टूडेंट देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और अपने डाउट को जरूर पूछा करिए। आपकी जो भी चीज़ें हो, वीडियो अच्छी लगे तो भी कमेंट करके हमें बताया करिए। अगर वीडियो में कुछ दिक्कत भी हो, जैसे कहीं कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, तो उस कॉन्सेप्ट पे भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या अगर आपके कोई अपने टॉपिक हो तो उसको बताएं, जिससे कि मैं भी उस टॉपिक को क्लियर कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।